अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में, कनकेव अप एंड कनकेव डाउन के बारे में, उसके बाद लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। इन सब चीज़ों को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से फाइंड करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास वो पॉइंट होते हैं बेसिकली इस पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव वो 0 होता है या फिर अनडिफाइंड होता है। वो वाले पॉइंट जिस पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर हम बात करें कनकेव अप की, तो कनकेव अप हमारे पास वो इंटरवल होता है जिस पर हमारे डेरिवेटिव जो है, जो सेकंड डेरिवेटिव है, वो ग्रेटर देन 0 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कनकेव डाउन की, तो कनकेव डाउन हमारे पास वो इंटरवल होता है जिस पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होता है। मीन टू से सेकंड डेरिवेटिव जिसमें हमें पॉजिटिव आंसर देगा वो कनकेव अप होगा, और जो हमें नेगेटिव देगा वो कनकेव डाउन होगा। और ये जो इंटरवल होंगे ये ओपन इंटरवल होंगे, ठीक है ना, ए एंड बी। अब अगर हम बात करें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की, तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट यूज करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास वो होते हैं जिस पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है या फिर इंफिनिटी आता है, ठीक है ना। तो वो वाले पॉइंट्स हम अपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, और उन पॉइंट्स का आंसर अगर पॉजिटिव आता है, मीन टू से ग्रेटर देन 0, तो फिर हम इसको कहेंगे लोकल मिनिमम। अगर हम इन पॉइंट्स को अपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, उनका आंसर लेस देन 0 आए, मीन टू से नेगेटिव आए, तो फिर हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम। पॉजिटिव आने से लोकल मिनिमम हो जाएगा, नेगेटिव आने से लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव एक ही पॉइंट पे 0 आ जाए, तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो जाता है। सो ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमम भी हो सकता है, लोकल मिनिमम भी हो सकता है, या फिर दोनों में कोई एक भी नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट को हम चेक करने के लिए किसी और टेस्ट का सहारा लेंगे, और इस पॉइंट को हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट हमें क्या वैल्यू देता है। अब अगर हमारे पास ये कोई फंक्शन हो और इस फंक्शन को यूज करके हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कनकेविटी और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बताना पड़े, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, मीन टू से एफ डैश ऑफ एक्स। तो 1/3 बाहर आएगा, एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद नेगेटिव 1/2 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। सो 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1/3 कांस्टेंट ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा। सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर नेगेटिव x -2। सो ये क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो हम इसको 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर -x -2, इसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 विच इज इक्वल टू 0। सो इन दिस वे x कॉमन ले लिया, x -2 रह गया, ठीक है। x -2 प्लस इंटू x -2 which is equal to 0. So in this way x -2 x plus 1 which is equal to 0. So यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकाल लें तो एक वैल्यू हमारे पास 2 आती है, दूसरी -1 आती है। तो यही 2 पॉइंट है हमारे पास क्रिटिकल। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, f डबल डैश ऑफ x। तो x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आता है हमारे पास वो आता है 2x। अब सिंगल x है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 2x -1। सो इन दिस वे x विच इज इक्वल टू 1/2। सेकंड डेरिवेटिव को पुट करने से हमें जो पॉइंट मिला है वो 1/2 है। सो ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा।
अगर हम इसको अपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें 1/2, सो 1/2 होल का क्यूब ओवर 3 नेगेटिव 1/2 होल का स्क्वायर ओवर 2 नेगेटिव 2 इंटू 1/2 प्लस 1/3। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो ये होगा -3/4। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली हमारा क्या है, हमने 1/2 पुट किया, हमें आंसर -3/4 मिला और यही हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब अगर हम बात करें कनकेविटी के बारे में, तो अगर हमारे फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरी रियल लाइन हो, -∞ टू +∞, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने 1/2 निकाला। सो यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल और यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल, वो भी ओपन। अगर हम अपने सेकंड डेरिवेटिव को चेक करें कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो यहाँ पे क्या साइन देता है, तो अगर साइन देगा पॉजिटिव तो कनकेव अप, अगर साइन देगा नेगेटिव तो कनकेव डाउन। सो यहाँ से यहाँ कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मीन से f डबल डैश ऑफ 0 ले लेते हैं। सो 2 इंटू 0 -1 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद इससे इस तरफ जाएंगे तो फिर हम 2 ले लेते हैं लेट से। सो 2 इंटू 2 -1 विच इक्वल टू 3, ये 4 हो गया, -1 विच इक्वल टू 3। सो यहाँ पर हमें आंसर मिला नेगेटिव, यहाँ पर मिला पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ ये कनकेव डाउन है और ये कनकेव अप है। यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है ये हमें कनकेव डाउन दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है वो कनकेव अप दे रहा है। अब अगर हम अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज की बात करें, हमने जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए हैं वो कौन से हैं, वो हमने -1 और उसके साथ साथ 2 फाइंड किए हैं। अगर हम अपने सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करें -1 को, तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 -1 विच इज इक्वल टू -3। सो f डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू हमने निकाली है, वो कितनी है। ठीक है, तो -1 पे हमें आंसर मिला नेगेटिव जो कि लेस देन 0 है। यहाँ पर 2 पे हमें आंसर मिला पॉजिटिव जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो लेस देन 0 वाला पॉइंट कौन सा था, लेस देन 0 वाला पॉइंट जो हमारा था वो हमें वैल्यू दे रहा था लोकल मैक्सिमम की, तो ये हमें वैल्यू देगा लोकल मैक्सिमम की। और ये जो वाला जो पॉइंट है जो हमें पॉजिटिव दे रहा है ये हमें लोकल मिनिमम देगा। अगर हम इन वैल्यूज को फाइंड करना चाहें तो हम अपने ओरिजिनल फंक्शन में इसको पुट करेंगे। हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो था f ऑफ x विच इज इक्वल टू x³ - x² ओवर 2 - 2x + 1/3। तो अगर हम f ऑफ -1 को पुट करें तो -1 का क्यूब -1 होता है ओवर 3, -1 का स्क्वायर 1 होता है। सो ये हो गया 2 और ये 1/3। सो ये आपस में कैंसल, हमें आंसर मिला 3/2। सो इन दिस वे f ऑफ 2 हमने निकाला 8/3 नेगेटिव, ये 4/2 2 आया, ये कितना आ गया, ये आ गया -4, ये आ गया 1/3। ये 1 और ये 8 9 हो गया। सो 9/3 3, तो 3 - 6 आ गया, 3 - 6 विच इज इक्वल टू -3। सो -1 हमें क्या वैल्यू दे रहा था, हमें -1 नेगेटिव दे रहा था, तो नेगेटिव का मतलब लोकल मैक्सिमम। सो ये वाली वैल्यू हमारी लोकल मैक्सिमम है और ये वाली वैल्यू हमारी लोकल मिनिमम है। अब अगर हमारे पास कोई ये फंक्शन हो y विच इज इक्वल टू 3/4 इंटू x² -1 होल की पावर 2/3, तो इस फंक्शन को यूज करके हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कनकेविटी एंड एक्सट्रीम वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे f डैश ऑफ x। तो 3/4 सेम आएगा एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे पावर रूल लगेगा 2/3, x² -1 2/3 -1, सो इसका आंसर आता है -1/3।
इसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा। तो ये 2 और ये 2 4 हो गया, 4 4 से कैंसल, 3 3 से कैंसल, तो हमारे पास जो बाकी आंसर आया वो आया x ओवर x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल की पावर 1 ओवर 3 से हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। सो हमें निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बन सकती हैं, एक ये 0 हो सकता है, अगर ये 0 होगा तो हमें आंसर 0 मिलेगा, अगर ये 0 होगा तो हमें आंसर इन्फिनिटी मिलेगा। तो दूसरी कंडीशन है x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल की पावर 1 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 0। सो इन दिस वे x स्क्वायर नेगेटिव 1 विच इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो आती है +-1। सो ये हमारे पॉइंट हैं 0, -1, +1, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट है बेसिकली। अब हम लेंगे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x। सो क्वोशिएंट रूल को यूज करेंगे, x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल की पावर 1 ओवर 3 है, यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि हम क्वोशिएंट रूल को यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम सेम रखेंगे x स्क्वायर नेगेटिव 1 इसकी पावर 1 ओवर 3, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम x को सेम रखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल यूज होगा, x स्क्वायर नेगेटिव 1, सो 1 ओवर 3 -1 होता है, ये आता है हमें आंसर 2 ओवर 3। फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास 2x आता है। सो ये क्या है नीचे, ये हो जाएगा x स्क्वायर नेगेटिव 1 इसकी पावर 2 ओवर 3। सो ये तो सेम रहा, x स्क्वायर नेगेटिव 1 इसकी पावर 1 ओवर 3। सो ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर माइनस आया तो ये हो गया 2x स्क्वायर ओवर 3। ये क्या है -2 ओवर 3, तो इसको हम नीचे लेके आए तो ये +2 ओवर 3 हो गया, x स्क्वायर नेगेटिव 1 2 ओवर 3, नेगेटिव को नीचे ले आया पॉजिटिव हो गया, सिंपल है। अब लेंगे हम इसका एलसीएम। सो एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये भी 2 ओवर 3 है, ये भी 2 ओवर 3 आपस में ऐड हो जाएंगे तो 3x स्क्वायर नेगेटिव 1 2 ओवर 3 प्लस 2 ओवर 3, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेम आ जाएगा। उसके बाद हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये x स्क्वायर नेगेटिव 1 ये है 1 ओवर 3 और ये है 2 ओवर 3, सो नेगेटिव 2x स्क्वायर। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 3 ओवर 3 मिनट से 1 आएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिलेगा 3x स्क्वायर नेगेटिव 3 नेगेटिव 2x स्क्वायर ओवर 3 इंटू x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल की पावर 4 ओवर 3। सो ये 3 है, ये 2 है, सो सिंपल रह गया हमारे पास 2x स्क्वायर नेगेटिव 3, सॉरी 2 नहीं सिंपल 1 रह गया, 3 है 2 है 1 रह गया, सो x स्क्वायर -3 ओवर 3 इंटू x स्क्वायर नेगेटिव 1 4 ओवर 3। ये है हमारे पास f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू। तो डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम इस ऊपर वाले फैक्टर को भी 0 करेंगे, नीचे वाले को भी 0 करेंगे। ऊपर वाले को 0 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, नीचे वाले को 0 करेंगे तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा, सिंपल है। सो दोनों को 0 करते हैं, x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल की पावर 4 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम वैल्यू x की निकालेंगे तो +-√3 आएगी, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो x विच इज इक्वल टू +-1 आएगी। अगर हम जरा सा गौर करें तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो हमारे पास था x ओवर x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल की पावर 1 ओवर 3। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें आंसर जो मिलता है वो इन्फिनिटी मिलता है। तो मीन टू से ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा इन दोनों पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है। सो इन दोनों पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, सो ये वाले पॉइंट्स हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। तो ये दोनों हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, x विच इज इक्वल टू +-√3। सो इन पॉइंट्स को जब हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ये होगा 3³ √4 ओवर 4। सो ये होंगे हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब अगर हम बात करें कनकेव अप और कनकेव डाउन की,
तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने निकाले हैं, एक नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 और दूसरा पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3। अगर हम इस और इसके दरमियान साइन को चेक करेंगे अपने सेकंड डेरिवेटिव में, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ से यहाँ तक जो नेगेटिव होगा और यहाँ से यहाँ तक हमें फिर पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट कनकेव अप है, ये वाला पार्ट कनकेव डाउन है और ये वाला पार्ट कनकेव अप है। अब अगर हम बात करें अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज की, तो एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज करेंगे जो हमने निकाले थे। वो निकाले थे 0, उसके साथ साथ प्लस और -1। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे। हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है f डबल डैश ऑफ x, वो है x स्क्वायर नेगेटिव 3 ओवर 3 इंटू x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल की पावर 4 ओवर 3। तो सबको हम चेक करेंगे। अगर हम 0 पे चेक करें तो f डैश डबल डैश ऑफ 0 होगा हमारे पास नेगेटिव 3 ओवर नेगेटिव 1 होल की पावर 4 ओवर 3 साथ में 3। सो ये नेगेटिव 1 की पावर 4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रह गया, तो इसका मतलब ये है हमें नेगेटिव साइन मिलेगा। साइन हमें नेगेटिव मिला है, इसका मतलब ये 0 से कम होगी वैल्यू। 0 से कम होने की वजह से ये वाला जो पॉइंट है हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर हम बात करें पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 की, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट में भी आ रहे थे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, f डबल डैश ऑफ 1, ठीक है ना, या फिर नेगेटिव 1 या पॉजिटिव 1, दोनों में पुट करेंगे हमें एक ही आंसर मिलेगा, क्योंकि x स्क्वायर है ऊपर भी नीचे भी। x स्क्वायर -3 था तो मीन टू से 1 -3 होगा, ओवर 3 था, उसके बाद x स्क्वायर -1 था तो 1 -1 होल की पावर 4 ओवर 3। तो 1 -1 0, समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। सो नेगेटिव इन्फिनिटी हमारा आंसर आता है यहाँ पे। यहाँ -2 है ना, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया, तो हमें आंसर नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया। तो इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज कर लेंगे। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के इंटरवल्स बना लेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट थे वो कितने थे, 0, -1 और +1। अगर हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या था, x ओवर x स्क्वायर -1 होल की पावर 1 ओवर 3। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक अगर हम कोई एलिमेंट लेंगे तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ फिर नेगेटिव मिलेगा, यहाँ फिर पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव पहले कम हो रहा था फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो इस तरह की कर्व बनेगी, और यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो इस तरह की कर्व बनेगी, ठीक है ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह की कर्व बनती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह की कर्व बनती है, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह की कर्व बनेगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, लोकल मिनिमम, ये वाला पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमम, फिर ये वाला पॉइंट हमारा लोकल मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ +1 और -1 दोनों पे हमारी वैल्यू जो मिलेगी वो हमें लोकल मिनिमम मिलेगी। हम अपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं, f ऑफ x हमारा था 3 ओवर 4 इंटू x स्क्वायर -1 की पावर 2 ओवर 3। अगर हम दोनों को पुट करें f ऑफ प्लस या फिर -1, क्योंकि स्क्वायर है, हम प्लस का भी आंसर यही आएगा, नेगेटिव का आंसर भी यही आएगा। सो इसको अगर पुट करें तो क्या आएगा, 1 -1 0। सो सारा 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 0, ये वैल्यू हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, और हमारे 0 पॉइंट पे हमारी वैल्यू लोकल मैक्सिमम होगी। वो हमने कितनी निकाली थी, वो हमने निकाली थी 3 ओवर 4। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.